चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे आईपी राउटिंग। अगर मैं आईपी राउटिंग की बात करूँ, इसके डेफिनेशन की बात करें हम लोग, कब यूज़ करते हैं हम लोग राउटिंग, आईपी राउटिंग? व्हेन वी वांट टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स यूजिंग different network addresses, then we have to use IP routing technique। ठीक है, ओके। आईपी राउटिंग कब यूज करते हैं? तो जब दो डिफरेंट नेटवर्क को हमने क्या करना होता है, कम्युनिकेट करवाना होता है, कनेक्ट करवाना होता है। तो इसी में लिखना द राउटर विल बी यूज्ड टू परफॉर्म राउटिंग बिटवीन द नेटवर्क्स। बिटवीन नेटवर्क्स राउटिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? राउटर यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज़? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। और डेफिनेशन आईपी राउटिंग की। ओके, चलो अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आईपी राउटिंग क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास में एक स्विच है और इस स्विच के साथ में कुछ नंबर ऑफ लैन यूजर कनेक्टेड है। पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है क्या? डिस्टर्बेंस हो रही है क्या? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? नॉइस आ रहा है पीछे? नहीं आ रहा ना? ठीक है, तो ये कुछ नंबर ऑफ लैन यूज़र कनेक्टेड है स्विच के साथ में। और ऐसा ही एक और मेरे पास में डिफरेंट नेटवर्क हो सकता है। मैं एक और नेटवर्क यूज़ कर लेता हूँ। ये दो डिफरेंट नेटवर्क है लेट्स सपोज हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक प्राइवेट नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस 10.1.1.0/24 का एक नेटवर्क यूज़ कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे इस नेटवर्क में आईपी एड्रेस क्या रहेंगे? 10.1.1.1, 1.2, 3, 4 अप टू 254, राइट। और यहाँ पे हमने एक और डिफरेंट नेटवर्क यूज़ किया हुआ है 10.1.2.0/24। इसका मतलब यहाँ पे क्या आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं? एक डिफरेंट नेटवर्क हो गया ना यार। ये कैसे हुआ एक डिफरेंट नेटवर्क? /24 जो है ना वो क्या है इसका? सबनेट मास्क। तो /24 में यहाँ पे ये है 10.1.1 और यहाँ पे क्या है 10.1.2। तो ये दोनों डिफरेंट है ना, तो दो डिफरेंट नेटवर्क्स है हमारे पास में यहाँ पे। दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स को अगर हमने कम्युनिकेट करवाना है तो हमें क्या चाहिए होता है? राउटर चाहिए होता है ना। तो मैं यहाँ पे एक राउटर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और मान लेते हैं ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क जो है ना वो डिफरेंट लोकेशंस में है, अलग अलग लोकेशंस में है ये। तो ये राउटर कनेक्ट रहेगा यहाँ पे, सेम लोकेशन में नहीं है ये, डिफरेंट नेटवर्क हो सकता है ये दो अलग अलग लोकेशंस में। तो यहाँ पे एक इस लोकेशन में भी एक राउटर रहेगा। नॉर्मली क्या होते हैं ये दोनों राउटर आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू आईएसपी। अब मैं आईएसपी तो यहाँ पे कहाँ से भी इसमें लेके आऊँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक केबल के थ्रू इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता हूँ। मान लेते हैं ये दोनों किससे कनेक्टेड है? थ्रू आईएसपी कनेक्टेड है, ठीक है। और अब इस इंटरफेस पे हमें एक आईपी देना पड़ेगा, और आईपी किस नेटवर्क में रहेगा राउटर के? ये इंटरफेस है सपोज गीगा इथरनेट 0/0 and this interface is your Giga Ethernet 0/0. So on this Giga Ethernet 0/0 हम लोग IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या कॉन्फ़िगर करेंगे बता दो आप मुझे, किस नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करोगे? हाँ 10.1.1.1 दे देता हूँ, या मैं 10.1.1.254 दे देता हूँ। इसको दे दोगे 10.1.1.1, 10.1.1.2, नेक्स्ट वाली मशीन को 3 और 4।
और ये जो आईपी एड्रेस है इस इंटरफेस का, ये आईपी एड्रेस लैन यूजर के लिए क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे, राइट। और इस इंटरफेस पे भी मैं एक आईपी दे देता हूँ 10.1.2.254 और ये आईपी एड्रेस इन लैन यूजर के लिए क्या बन जाता है, गेटवे, ठीक है। और इस राउटर के इस इंटरफेस पे एक मैं आईपी दे देता हूँ R1 और R2 है ना, मैंने दे दिया 12.1.1.1 और इसको दे दिया मैंने एक आईपी 12.1.1.1। हाँ, हमेशा याद रखना, ध्यान रखना, अगर दो राउटर को आप इस तरह से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों इंटरफेसेस पे जो आईपी एड्रेस रहेगा वो सेम नेटवर्क में रहेगा, मतलब एक सेगमेंट में आईपी एड्रेस हमेशा सेम नेटवर्क में रहेंगे। देखो यहाँ पे कितने सेगमेंट बन रहे हैं, एक ये लैन सेगमेंट हो गया तुम्हारा, ये एक अलग सेगमेंट हो गया, तो यहाँ पे सभी को सेम नेटवर्क में आईपी दोगे, और एक ये आपका अलग सेगमेंट हो गया तो यहाँ पे भी सेम आईपी एड्रेस दोगे, सेम नेटवर्क में आईपी एड्रेस दोगे, सेम आईपी एड्रेस मत बोलो, सेम नेटवर्क में आईपी एड्रेस बोलो। इतनी चीज क्लियर है सबको ये? अब देखो, अब हमारे यहाँ पे ये नेटवर्क अलग है और ये नेटवर्क अलग है, इन दोनों नेटवर्क को आपने कम्युनिकेट करवाना है, एक दूसरे से बात करवानी इनके बीच में, तो हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, आईपी राउटिंग। और आईपी राउटिंग कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो, आईपी राउटिंग इन राउटर्स पे कॉन्फ़िगर करेंगे हम। कैसे सारी प्रोसेस चलेगी वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक काम करूँगा मैं, पैकेट ट्रेसर में पहले ये टोपोलॉजी बना लेता हूँ, सेम टोपोलॉजी, देन वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इजीली समझ में आएगा आपको। तो इसके लिए एक काम करना है हमने, हम लोग दो स्विचेस ले लेते हैं, एक स्विच ले लेता हूँ एक बार, और इसके साथ में कुछ नंबर ऑफ लैन यूज़र, 4 लैन यूज़र कनेक्ट कर लेते हैं। 4 लैन यूज़र कनेक्ट कर लिए और थ्रू केबल इनकी बना देते हैं कनेक्टिविटी। ओके, और अब पैकेट ट्रेसर में एक फीचर है, इसको सेलेक्ट करो सबको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको उठाओ यहाँ से, ये लो। तो टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं हमें। तो ये दो नेटवर्क हो गए, और एक ले लेता हूँ मैं राउटर, आईपी नहीं दिया, नहीं तो आईपी भी कॉपी हो जाते हैं, आईपी दिया नहीं है मैंने अभी। तो यहाँ पे भी एक राउटर कनेक्ट कर लिया और यहाँ पे भी हमने एक राउटर कनेक्ट कर लिया, और ये लो, इस राउटर को इसके 0x0 से इसके कोई भी एक इंटरफेस पे, और इसके 0x0 से इसके कोई भी एक इंटरफेस पे कनेक्ट कर लिया हमने। और बिटवीन टू राउटर जो केबल यूज़ कर रहा हूँ मैं इथरनेट, तो क्रॉस ओवर केबल यूज़ होगी, सेम डिवाइसेज है ना, तो क्रॉस ओवर केबल यूज़ कर लेंगे। पहले एक काम करते हैं, इन पे हम लोग दे देते हैं आईपी एड्रेसेस। पहले लैन यूज़र्स को आईपी दे रहा हूँ मैं, पहले राउटर्स को आईपी दे देते हैं। चलो राउटर्स पे चले। आई होप अभी आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन तो करनी आती है सबको, है ना। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, पहले होस्ट नेम दे देता हूँ R1, थोड़ा ध्यान में रहे हमने कौन सा राउटर एक्सेस किया है, R1। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x0 पे चलना है, और आईपी एड्रेस विल बी 10.1. क्या देना था हमने, उस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ही दे देता हूँ जो मैंने वहाँ पे ड्रॉ करी थी, और इसको बोल दो नो शटडाउन। एग्जिट करो, इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x1 पे चलो, और इसके ऊपर मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 12.1.1.255.255.255.0। नो शटडाउन, राइट कर दिया। तो इन दोनों इंटरफेसेस पे आईपी दे चुका हूँ मैं। इस राउटर पे चल दो, इस राउटर के भी दोनों इंटरफेसेस पे हम लोग आईपी दे देते हैं। पहले तो होस्ट नेम दे देता हूँ, होस्ट नेम R2, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, सॉरी गीगा इथरनेट 0x0 पे आईपी दे रहा हूँ मैं। पहले क्या देना है, 10.1.2.254 255.255.255.30 से नो शटडाउन एग्जिट। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x1, आईपी एड्रेस इज 12.1.255.255.255.0 से नो शटडाउन।
राइट। तो इन पे कर दिया हमने आईपी की कॉन्फ़िगरेशन, इस राउटर पे भी और इस राउटर पे भी। अब हम लोग इस इंटरफेस का आईपी लाइन यूज़र के लिए गेटवे, इस इंटरफेस का आईपी लाइन यूज़र के लिए गेटवे बनेगा। तो पहले पीसी पे चलते हैं, यहाँ पे बोल दो 10.1.1.1 255.255.255.0 एंड 25 यहाँ पे गेटवे क्या रहेगा, राउटर के लैन इंटरफेस का आईपी 254 इसके लिए क्या बन जाएगा, डिफ़ॉल्ट के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा, पेस्ट करते रहेंगे इसको डेस्कटॉप पे। इसको मैंने .2 आईपी दे दिया 255.0 पेस्ट। इस पे .3 आईपी देना हमने, ठीक है। इस पे .4 आईपी एड्रेस देना है। चलो इस वाले पे इसको बोल दो 10.1.2.1 राइट, क्या था 10.1.2.1 ही तो देना था। हाँ 255.255.255.0 10.1.2.254। ठीक है, क्या आईपी दिया था उसको, एक मिनट, इस पे .3 दे देते हैं। इसको दे देंगे .4। ये हो गए इनके आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर। अब देखो यार अब ये लैन यूज़र ने इन लैन यूज़र को कम्युनिकेट करना है अगर, ठीक है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा वो बात करेंगे सारी अब हम लोग। तो अब देखो, अब अगर इस राउटर की बात करूँ ना, जैसे इस लैन यूज़र ने इस लैन यूज़र को कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है, डायरेक्टली कम्युनिकेट होगा। अगर इस बंदे ने इस बंदे को कम्युनिकेट करना है तो क्या होगा वो बात करेंगे। मैं इसको थोड़ा पेंट में ले आता हूँ। हाँ, तो अब होगा क्या, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे सोर्स आईपी है 10.1.1.1, इसमें बात करनी है 10.1.2.1 से, अगर बात करनी है इससे तो क्या होगा, अगर डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना ना, तो ये जो पैकेट आएगा वो पैकेट इस राउटर के पास में आएगा। राउटर देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है 10.1.2.1, 10.1.2.1 को डेटा भेजना है। तो ये राउटर क्या करता है, इसके पास में एक टेबल बनती है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिफरेंट नेटवर्क में कौन लेके जाएगा इसको, ये राउटर लेके जाएगा। जब भी इस कंप्यूटर ने डेटा भेजना था इस कंप्यूटर को, तो उस डेटा के साथ में सोर्स आईपी रहा 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या रहा 10.1.2.1। तो ये देखा इस कंप्यूटर ने, तो डेस्टिनेशन आईपी एक डिफरेंट नेटवर्क में है, तो ये किसको भेज देगा डेटा, ये कंप्यूटर भेज देगा अपने गेटवे के पास में। और इसका गेटवे क्या है, कौन है, इस राउटर के इंटरफेस का आईपी था गेटवे, तो ये भेज देगा राउटर को। अब ये राउटर जो है ना, राउटर एक्चुअली देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10.1.2.1, तो 10.1.2.1 को डेटा भेजना है। तो ये राउटर क्या करता है, अपनी एक टेबल चेक करता है। इस राउटर पे एक टेबल बनी होती है जिसको हम लोग बोल देते हैं राउटिंग टेबल। तो हर एक राउटर पे एक राउटिंग टेबल बनती है, इस पे भी बनेगी और इस पे भी बनेगी।
दोनों राउटर्स पे राउटिंग टेबल बनेगी और बाय डिफ़ॉल्ट इनकी राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होंगे। इसकी राउटिंग टेबल में 10.1.1.0/24 का नेटवर्क रहेगा और एक 12.1.1.0/24 का नेटवर्क रहेगा। ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। ये एक तो है आपका 0/0 पे ये वाला और ये वाला है 0/1 पे। ठीक है, और इसकी राउटिंग टेबल में कौन कौन से दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 10.1.2.0/24। एक तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 0/0 पे और है 12.1.1.0/24 का 0/1 इंटरफेस पे। देखो ना .2 कहाँ पे, हाँ ठीक है। हाँ तो ये इंटरफेसेस है ना इसके, ये 0/1 इंटरफेस है, 0/0 इंटरफेस है, ये 0/1 इंटरफेस है, ये 0/0 यहाँ पे और ये 0/1 यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ इन राउटर की राउटिंग टेबल में आपको दिखा भी देता हूँ। चलो पैकेट ट्रेसर में चलते हैं, इस राउटर पे चलते हैं। राउटिंग टेबल कैसे चेक करते हैं, प्रिविलेज मोड में, कुछ भी देखना हो प्रिविलेज मोड में ना, यहाँ पे कमांड होती है शो आईपी राउट, इसमें आपको दिखा देगा। इसके साथ में दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये C स्टैंड फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्टेड। तो यहाँ पे दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 10.1.0/24 ये गीगा इथरनेट 0/0 पे और दूसरा 12.1.1.0/24 गीगा इथरनेट 0/1 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस राउटर को बाय डिफ़ॉल्ट उन्हीं नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होगी जो इसके साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसे ही R2 के साथ में है, IP राउट 10.1.2.0/24 गीगा इथरनेट 0/0 पे एंड 12.1.1.0/24 गीगा इथरनेट 0/1 पे। ठीक है, तो इस राउटर की राउटिंग टेबल में दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये वाला एक ये वाला, और इस राउटर की राउटिंग टेबल में दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब हमने क्या करना है, देखो अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, अब हम लोग बात कर रहे थे कि लेट्स सपोज कहाँ पे गया वो, ये सॉरी, हाँ तो इस कंप्यूटर ने डेटा भेजना था इस वाले कंप्यूटर को। तो सोर्स IP 10.1.1.1 डेस्टिनेशन IP 10.1.2.1। जो अब ये राउटर ये कंप्यूटर देखेगा जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है वो सेम नेटवर्क में या डिफरेंट नेटवर्क में या डिफरेंट नेटवर्क में, तो ये डेटा ट्रैफिक किसको भेज देगा, अपने गेटवे को। और इसका गेटवे कौन है, राउटर का इस इंटरफेस का IP है। तो राउटर के पास जैसे डेटा आएगा राउटर देखेगा डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है 10.1.2.1, तो ये राउटर 10.1.2.1 को डेटा भेजना है तो अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, क्या इसकी राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है क्या, बता दो, नहीं है ना। तो इस पैकेट को यहीं पे क्या कर देगा, ये ड्रॉप कर देगा, क्योंकि इस राउटर के पास में इस डिफरेंट नेटवर्क में जाने का कोई पाथ ही नहीं है। तो इस राउटर को हमें बताना पड़ेगा किस नेटवर्क तक जाने का, इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मतलब इस वाले नेटवर्क तक जाने की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इस राउटर की राउटिंग टेबल में। और इसी और चलो ठीक है, मैं कैसे बताऊंगा, चलो मैंने बता दिया कि अगर तुमने 10.1.2.0/24 को अगर कम्युनिकेट करना है, तुम थ्रू किसके कम्युनिकेट कर सकते हो, तुम थ्रू R2 कम्युनिकेट कर सकते हो। तो जैसे अब डेटा आएगा, डेटा आया इस राउटर के पास में, राउटर ने देखा डेस्टिनेशन IP क्या 10.1.2.1, तो राउटर क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल देखेगा 10.1.2.1 को डेटा भेजना है तो थ्रू किसके भेज सकता है, R2 के। तो ये अब ट्रैफिक भेज देगा R2 की तरफ और R2 के पास में जाएगा, R2 देखेगा डेस्टिनेशन IP क्या 10.1.2.1, 10.1.2.1 मेरे कौन से इंटरफेस पे 0/0 की तरफ, तो ये 0/0 की तरफ पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, इस बंदे के पास में ट्रैफिक आ जाएगा। समझ में आई ना बात। तो होता क्या है, इस राउटर को आप जो इस राउटिंग टेबल में ये जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, राउटिंग टेबल में जो नेटवर्क इंजेक्ट करवा रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, IP राउटिंग। समझ में आई बात। अब ऐसे ही अगर इस कंप्यूटर ने रिप्लाई देना है किसको, 10.1.1.1 को,
है ना। तो ये भी एक पैकेट जनरेट करेगा जिसमें सोर्स आईपी क्या रहेगा, रिप्लाई जब जनरेट करेगा सोर्स आईपी अपना 10.1.2.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा 10.1.1.1। तो अब ये ट्रैफिक किसके पास में भेज देगा, ये देखेगा डेस्टिनेशन आईपी में, ये कंप्यूटर देखेगा डेस्टिनेशन आईपी मेरे डिफरेंट नेटवर्क में, तो ये डेटा ट्रैफिक भेज देगा अपने गेटवे को। गेटवे में आईपी किसका है, राउटर के इंटरफेस का, राउटर को भेज देगा। राउटर देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10.1.1.1। अब इस राउटर की राउटिंग टेबल में भी 10.1.1.1 तक जाने का कोई रूट है नहीं, तो इस राउटर को भी आपको बताना पड़ेगा, इसकी राउटिंग टेबल में एक नेटवर्क बताना पड़ेगा कि अगर तुमने इस नेटवर्क तक जाना है तो तुम थ्रू किसके जा सकते हो, तुम थ्रू R1 के जा सकते हो। तो थ्रू R1 जा सकते हो, तो ये ट्रैफिक किसको भेज देगा, R1 को। और R1 देखिएगा डेस्टिनेशन आईपी क्या 10.1.1.1, 10.1.1.1 इसमें मैच हो जाएगा। अब ये इस वाले इंटरफेस पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इस वाले इंटरफेस में भेज देगा, उनके साथ में इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन राउटर की राउटिंग टेबल में जो ये नेटवर्क आप इंजेक्ट करवा रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी राउटिंग। आई होप आईपी राउटिंग का डेफिनेशन पता चला होगा अभी आपको, आईपी राउटिंग क्या है। ये जो आप राउटर की राउटिंग टेबल में जो नेटवर्क इंजेक्ट करवा रहे हो, इस टेक्निक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी राउटिंग बोलते हैं। ये डिफरेंट नेटवर्क्स का ही बता रहे हो ना इन राउटर्स को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी राउटिंग। अब देखो जो आपकी आईपी राउटिंग है, दिस आईपी राउटिंग दो टाइप की होती है आपकी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी राउटिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग आपकी दो टाइप की है, जिसमें आपका एक आ जाता है स्टैटिक राउटिंग और आपका दूसरा आ जाता है डायनामिक राउटिंग। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग में क्या होगा, इस राउटर पे हम लोग जाएंगे और हम लोग एक नेटवर्क एडमिन मैनुअली इस राउटर की राउटिंग टेबल में रूट इंजेक्ट करेगा, वो डिफरेंट नेटवर्क इंजेक्ट करवाएंगे हम लोग मैनुअली। इस राउटर की राउटिंग टेबल में जाएंगे और ये वाला नेटवर्क इस राउटर की राउटिंग टेबल में हम लोग मैनुअली इंजेक्ट करवाएंगे, वो आपकी स्टैटिक राउटिंग होगी। ठीक है, और एक होती है डायनामिक राउटिंग। डायनामिक से क्या मतलब है, ऑटोमेटिक है ना। तो होगा क्या, इन राउटर्स पे ना हम लोग एक प्रोटोकॉल इनेबल कर देंगे, आने वाले टाइम में पता चलेगा तुम्हें। इन राउटर्स पे हम लोग क्या कर देंगे, एक प्रोटोकॉल इनेबल कर देंगे, इस पे भी एक प्रोटोकॉल इनेबल कर देंगे और इस राउटर पे भी एक प्रोटोकॉल इनेबल कर देंगे। तो ये प्रोटोकॉल क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ये जो डिफरेंट नेटवर्क है इनकी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दे देंगे। ये इसको इन्फॉर्मेशन बता देगा डिफरेंट नेटवर्क का, ये प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली इसको बता देगा डिफरेंट नेटवर्क का। तो ऑटोमेटिकली इनकी राउटिंग टेबल में रूट आ जाएगा, हमें नहीं बताना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक राउटिंग का। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो देखो अभी अगर मैं बात करूं, इस राउटर की राउटिंग टेबल में जाऊं, दो ही डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये वाला और ये वाला। तो देख लो, मैं यहाँ से अगर आपको कम्युनिकेट इस पीसी पे गया, इस पीसी से मैं कमांड प्रॉम्प्ट में गया, अगर मैं पिंग करता हूँ किसको 10.1.2.1 को मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब आप बोलोगे रिप्लाई आ रहा है, बट ध्यान से पढ़ो, रिप्लाई फ्रॉम 10.1.1.254। रिप्लाई किससे आ रहा है, राउटर से, राउटर का आईपी है ना। देखो मैंने इससे पिंग किया, इसको ट्रैफिक आएगा इस राउटर के पास में, राउटर अपना राउटिंग टेबल देखेगा, इसकी राउटिंग टेबल में नेटवर्क है नहीं यहाँ तक जाने का, नेटवर्क नहीं है, तो ये राउटर रिप्लाई दे रहा है इसको, और बोल क्या रहा है उसमें, वो बोल रहा है डेस्टिनेशन होस्ट जो है वो क्या है, अनरीचेबल है, इससे रीचेबल नहीं है। तो जैसे ये बंदा इस बंदे को कम्युनिकेट करना चाह रहा था, ट्रैफिक गया राउटर के पास में, राउटर की राउटिंग टेबल में था नहीं, तो राउटर ने एक मैसेज भेज के इसको बोल दिया हाँ भाई वो मेरे से अनरीचेबल है। समझ में आई इतनी बात। तो अब हमने इस राउटर को इस नेटवर्क तक जाने का बताना है, डिफरेंट नेटवर्क में जाने का पाथ बताना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी राउटिंग। तो अब हम लोग स्टैटिक राउटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इस वाले वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ, फिर हम लोग स्टैटिक राउटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है।